यार ये बड़ा सिंपल आंसर है, किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर। I love you for what you are, and so we all love you for what you are, what you have done for our nation. And okay, so coming to the point, और सर आज आप बहुत सही दिख रहे हो, ठीक है? सर मतलब पूरी दुनिया आपको जानती है कि यू आर द कैप्टन कूल। तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया, प्रेशर, तो सर आप प्लीज़ मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहना, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी। ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ है, तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है। आई थिंक एग्ज़ाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, इट्स ऑलरेडी टू लेट, यू नो, क्योंकि अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे, थोड़ा आप मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर। दैट्स वाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ, जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि हर दिन जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहें, और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें। ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी 9 महीने 10 महीने में हम कुछ भी नहीं करें। और जहाँ तक मेरे लाइफ की बात है, जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक क्लास 12th के समय, जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है, यू नो, सो हमारा मैचेस था, तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाए। मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि यू नो कि एग्ज़ाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है। तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए। मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है। उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो तुम जाके खेलो। इसी डीआरएस की अगर बात करें तो डिपेंडिंग ऑन योर लक, सेम डिसीजन पे आप आउट भी हो सकते हैं और नॉट आउट भी हो सकते हैं। अगर अंपायर ने आउट दिया है तो आप आउट है, नॉट आउट दिया है तो नॉट आउट है, यू नो। तो इट फर्दर एड्स ऑन to some of the other complexities of cricket. Myself, what was going on in your mind when Misbah scooped that shot over to Srishant, and also before hitting the World Cup winning six over long off, long on. नहीं, जहाँ तक 2007 वर्ल्ड कप के कैच की बात की जाए, तो टीवी में जब मैंने देखा, वापस आने के बाद हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था। और जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफ कोर्स टेलीविजन में देखा होगा, तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया मतलब 1 बाउंस 4 हो गया। बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई वाज जस्ट तो जब वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया, तो आई सॉ कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें पेस नहीं है। तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को शॉट फाइन लेग में, और बॉल आने के पहले ना वो 3 बार ऐसे ऐसे हो चुका है। मैंने बोला अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता। बट आई फील जो आसान कैचेस होते हैं क्रिकेट में, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल कैचेस होते हैं, क्योंकि जब आप बॉल को देखते हो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है। छूट गया तो ये होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, और बॉल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। दैट्स वाई वी से बीइंग इन द प्रेजेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट दिमाग इतना स्ट्रांग होता है, वो आगे पीछे लेके जाता ही है आपको। सो आई फील दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस। और जहाँ तक 2011 वाले शॉट की बात की जाए, तो इट वाज अ बिग रिलीफ कि हाँ भाई ख़त्म हो गया वर्ल्ड कप, हम जीत गए। क्योंकि जहाँ जाओ हर कोई एक ही चीज़ बोलता है, सर वर्ल्ड कप जीतना है। क्यों? इंडिया में हो रहा है। मैं बोला आज तक कोई होस्ट कंट्री नहीं जीती है, क्योंकि कुछ समय के बाद इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव फन, क्योंकि हर कोई सेम चीज़ बोलता था। आप एयरपोर्ट से निकलो, होटल में जाओ, उसके बाद आप फिर होटल से निकल के किसी और सिटी में जाओगे, नए होटल में जाओगे, नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे। एवरी टाइम इट वाज द सेम क्वेश्चन, वर्ल्ड कप जीत रहे हैं ना? और सबका आंसर एक था, इंडिया में हो रहा है। सो इट वाज अ रिलीफ कि हाँ ख़त्म हो गया। 2007 World Cup, T20 World Cup, when we won, we came back to Mumbai, and you know,
quite a few of us from England, we went to South Africa to play the T20. And once we were coming back, we had won the tournament, we were coming back, and it was almost over 3 months. So, that anxiety of being with the family is there. So we are about to land, and I think it was very cloudy, it was raining heavily. And we knew that, we had like a march where we were supposed to go from the airport to the stadium. And I told all my friends, you know what, it seems we'll get an early flight home. Because I thought in the kind of rain that nothing will happen, we'll be at the airport, we'll be able to catch the flight home to respective places and we'll be off. But I was completely wrong. We just got out of the aircraft. Before immigration, there were people. And when I talk about people, lots of people. I had the trophy in my hand. It was a very heavy trophy. It was the first edition. It must be one of the heaviest trophy. I was holding it in my right hand. We started walking. I had to put it like that. And after a while, I realized it's too heavy to carry. But there's so many people, I couldn't lift it up. So it was like that till we crossed immigration and we boarded the bus. And right from the airport till the Wankhede Stadium, there were people on both the sides of the road, and they were so happy. A lot of them would have missed their flight, but still, the cars were parked, all of them were outside, and they had a smile on their face. That's an amazing feeling, because that was the first time you saw like a swarm of people, and all of them were happy. Well, I try to keep it very simple. I'm somebody who lives in the present, so I don't think too much about the past or the future, but I've kept saying I take learnings from the past. Of course, you need to have goals for the future, but I know the most important thing is the present. Present में जो मैं करता हूँ, उसका इफेक्ट आप बोल सकते हो आने वाले फ्यूचर में पड़ता है. So it's the most important thing. जब भी आप रिटायरमेंट लो तो प्लीज बता के लेना, क्योंकि लास्ट मैच हम ऐसे देखें कि लास्ट टाइम आई खेल रहा है और उस फील के साथ ले, बिल्कुल एडप्टली मत लेना प्लीज. वाह नहीं, अगर बिना बोले लिया तो डेफर्ड लाइफ फिर से मैच चला देंगे.